वो देश जिसे हम सालों से आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, वो देश जो आटा के लिए तरसते हैं, भिखारी हैं, जिसे हर मंच पर अलग थलग दिखाने की कोशिश की गई, वही पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है। और भारत जिसे हर चुनावी रैली में विश्वगुरु कहा गया, जो खुद को वर्ल्ड लीडर का दावेदार मानता था, वो आज उस टेबल से बाहर है जहां दुनिया की सुरक्षा, शांति और युद्ध के फैसले होते हैं। क्या जानबूझकर पाकिस्तान को यूएनएससी का मेंबर बनाया गया है, या मोदी सरकार की विदेश नीति की अब तक की सबसे बड़ी हार है? आखिर क्यों अमेरिका पाकिस्तान से इतना प्यार करता है और अब तक पीएम मोदी कितने देशों में विजिट कर चुके हैं? चलिए इस कूटनीतिक भूकंप की पूरी कहानी समझते हैं। अब बात पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है। लेकिन आतंकी देश पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो पद मिल गया, मिलते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी चाल चली है। दोस्तों, यूएनएससी का मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से बनी है, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब, मान लीजिए 15 लोग यूएनएससी के 15 सदस्य एक मीटिंग में बैठे हैं और एक फैसला लेना है, जैसे कि किसी देश पर सजा लगानी है या उस देश में सेना भेजनी है। अब अगर 10 लोग उस फैसले के पक्ष में वोट देते हैं और 4 लोग चुप रहते हैं, लेकिन एक आदमी बोलता है मैं नहीं चाहता ये फैसला हो, तो पूरा फैसला वहीं रुक जाएगा और कोई भी एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी था वेटो पावर वाला देश। मान लीजिए अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूके, ये 5 देश हैं जिनके पास वेटो पावर है, बाकी 10 देश हैं बिना वेटो पावर वाले। अब मान लीजिए कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान पर कोई कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि वो आतंकवादियों को शरण देता है। अगर ये मुद्दा यूएनएससी में गया और 14 देश इसके पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन चीन बोल देता है नो, तो चाहे दुनिया की 14 ताकतें साथ हों, फिर भी चीन के वेटो के कारण पूरा प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। एक लाइन में समझिए, वेटो पावर मतलब अगर मुझे पसंद नहीं तो कुछ नहीं होगा, और चीन ऐसा ही करेगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने हर मंच पर कहा भारत अब झुकता नहीं है, भारत अब नेतृत्व करता है। G20 से लेकर ब्रिक्स, एससीओ से लेकर क्वाड, हर मंच पर भारत की भागीदारी को देश में ऐसे बेचा गया जैसे हम अगला संयुक्त राष्ट्र बना रहे हों। लेकिन 2025 की सच्चाई ये है कि हम यूएनएससी में न सदस्य हैं न अध्यक्ष, सिर्फ दर्शक हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या पिछले 10 साल की नीतियों का नतीजा? आज हम सिर्फ पाकिस्तान से पीछे नहीं हैं, हम खुद की बनाई गई छवि से भी बहुत पीछे गिर चुके हैं। एक तरफ भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, जिसने यूएनए को हर साल करोड़ों की मदद दी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो खुद आतंकियों की पनाहगाह रहा, जिसकी आधी आबादी गरीबी में जीती है, लेकिन फिर भी यूएनएससी के टेबल पर कुर्सी पाकिस्तान को मिलती है। भारत बाहर होता है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। सवाल है, क्या वाकई ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है या फिर खेल कुछ और ही है? आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको दुनिया की राजनीति की सबसे बड़ी चाल समझा देगी। दरअसल ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से, जी है एक पावर गेम, जिसमें अमेरिका एक ऐसा खिलाड़ी है जो शतरंज के बोर्ड पर पाकिस्तान को प्यादा बनाकर चलाता है, लेकिन भारत को रानी बनने नहीं देता। पाकिस्तान फिलहाल नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी में, यानी 2 साल के लिए, लेकिन भारत को परमानेंट सीट अब तक नहीं मिली, जबकि हम 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि यूएनएससी की चाबी अमेरिका और उसके दोस्तों के पास है।
और वो चाबी हर बार घुमा दी जाती है भारत के खिलाफ। वजह पाकिस्तान को जिंदा रखना ताकि अमेरिका का एशिया में खेल चलता रहे। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को ऐड देना बंद किया तो दुनिया को लगा अब सच्चाई आएगी सामने, लेकिन अचानक कुछ महीनों में ट्रंप ने पाकिस्तान को फिर ग्रेट फ्रेंड कहा। वाई? क्योंकि तब अमेरिका को चाहिए था अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता, और रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से होकर गुजरता था। मतलब ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार नहीं था, जरूरत थी। और राजनीति में प्यार नहीं, फायदा देखा जाता है। अमेरिका जानता है कि भारत अगर सुपर पावर बन गया तो वो ना अमेरिका की सुनता ना चीन की। इसलिए अमेरिका कई बार पाकिस्तान को मजबूत दिखाकर भारत को इनडायरेक्टली बैलेंस करता है। यूएनएससी जैसी जगहों पर भारत को घुसने से रोका जाता है ताकि एक बार में दुनिया का पावर सेंटर ना बदल जाए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ इंडिया की राइज से डरता है, क्योंकि भारत अगर पूरी ताकत से खड़ा हो गया तो ना अमेरिका की जरूरत होगी ना चीन की। और यही वजह है कि पाकिस्तान को हर बार मंच मिलता है ताकि भारत उस मंच पर चढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। तो सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने 89 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज़्यादा देशों के दौरे किए। हम सब के टैक्स के पैसों पर मोदी जी देश विदेश घूमते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम यूएनएससी का मेंबर नहीं बन पा रहे हैं जहां हम अपने देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल कर सकें। फिर इतने पैसे फूकने का क्या मतलब? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान जनवरी 2025 में 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। ये सदस्यता रोटेशन के आधार पर मिलती है, लेकिन सवाल है अध्यक्षता कैसे मिली? क्योंकि जिस यूएनएससी को शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया हो वही अशांति फैलाए और उसे ही बुलाकर अध्यक्ष भी बना दो। इसका मतलब यूएनएससी में पाकिस्तान का होना ऐसा है जैसे भेड़ियों को बकरियों की रखवाली सौंप दी गई हो। दोस्तों, हर महीने यूएनएससी का अध्यक्ष बदलता है। जुलाई का नंबर पाकिस्तान का था, लेकिन असली ताकत इस कुर्सी की है, क्योंकि अध्यक्ष तय करता है कि किस विषय पर बहस होगी। अब पाकिस्तान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक सिर्फ सदस्य नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर कूटनीतिक मेज का संचालन करेगा। और उसने शुरुआत में ही संकेत दिया है कि कश्मीर, गाजा और इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दे उसके लिए सबसे ज़रूरी हैं। यानी अब पाकिस्तान के पास यह शक्ति है कि वह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवाद के रूप में उठाए, भारत को जवाब देने पर मजबूर करे और यूएन के मंच से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाए। आप सोच रहे होंगे, क्या भारत कभी यूएनएससी का मेंबर था? हाँ, भारत 2021-2022 के दौरान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था, लेकिन उसके बाद हम इस संस्था से लगभग गायब हो चुके हैं। 2023 से 2025 तक भारत को फिर से सदस्यता नहीं मिली। जब पाकिस्तान कुर्सी पर बैठा, हम दरवाजे के बाहर रह गए। यूएन में मोदी सरकार ने कई बार कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा नाम तक वर्तमान सदस्यों की सूची में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमने सिर्फ भाषण दिए या रणनीति भी बनाई? अगर रणनीति बनाई होती तो क्या आज पाकिस्तान एजेंडा सेट करता और भारत चुप रहता? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचार जरूर बताते रहिए, क्योंकि आपके विचार हम जरूर पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने अचानक ऐलान किया, इंडस जल संधि अब रोकी जाती है। टीवी पर हेडलाइन चली, मोदी सरकार का पाकिस्तान को पानी बंद झटका। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हुआ? पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, इसलिए हम पानी रोक रहे हैं। लेकिन विश्व मंच पर यह तर्क नहीं चला। वर्ल्ड बैंक ने बयान दिया, भारत की एक तरफा कार्रवाई कानूनी समीक्षा के तहत है। भारत अकेला पड़ गया, ना अमेरिका साथ आया, ना फ्रांस, ना यूके, ना जापान। क्या ये विदेश नीति की जीत थी या सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए उठाया गया कदम? मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम की सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। देश में इसे बताया गया सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सिर्फ इजराइल ने समर्थन किया। बाकी सभी देशों ने पुराना राग अलापा, शांति बनाए रखें, संयम रखें, बातचीत करें। अमेरिका, जिसे मोदी सरकार सबसे भरोसेमंद दोस्त बताती रही, उसने तो उल्टा मध्यस्थता की पेशकश कर दी।
ट्रंप ने कहा वी आर ट्राई टू मीडिएट, यानी हम बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे। क्या यही हमारी रणनीतिक स्वतंत्रता है, या हम अब भी वैश्विक समर्थन के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं? ब्रिक्स 2025 में 11 सदस्य देशों वाला समूह बन चुका है, लेकिन इसकी हालत क्या है? अप्रैल 2025 के विदेश मंत्रियों की बैठक में साझा बयान तक नहीं आ सका। हर देश अपनी लड़ाई में उलझा रहा। भारत को कई बार साइडलाइन कर दिया गया। एससीओ की जून 2025 की बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा, पर चीन और पाकिस्तान ने भारत की बातों को दरकिनार कर दिया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भारत की बात का जिक्र तक नहीं था। क्या यही हमारी कूटनीतिक ताकत है, या हम सिर्फ बोलने के लिए बुलाए जाते हैं? जनवरी 2025 में अमेरिका ने भारत के स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि निर्यात पर भारी टैरिफ लगा दिए। ट्रंप ने कहा इंडिया इज वेरी टफ, वी आर चार्ज मोर, यानी मित्रता अब टैक्स के नीचे दब चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर जब भारत को समर्थन चाहिए था, अमेरिका ने कहा वी जस्ट हियर्ड अबाउट इट, यानी हमें इसके बारे में अभी अभी पता चला है। क्या इतना कमजोर हो गया है भारत अमेरिका रिश्ता, या हमने सिर्फ दिखावे की मित्रता बनाई थी? आज भारत हर मंच पर सिर्फ भागीदारी करता दिख रहा है, पर निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास नहीं रही। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका अब हमें प्रतियोगी की तरह देखते हैं, न कि मार्गदर्शक की तरह। विदेश नीति अब नारों में मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर अकेली। यूएनएससी अध्यक्षता हमारी नहीं है, हमारी तो मौजूदगी तक नहीं है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा यूएनएससी का पावर। क्या ये वही भारत है जिसे आपने चुना था, जिसे दुनिया का नेता बनना था? क्या पाकिस्तान का यूएनएससी अध्यक्ष बनना सिर्फ उसकी जीत है, या हमारी चुप्पी की हार? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि किस तरह से भारत यूएनएससी का सदस्य नहीं बन पा रहा है, जबकि पाकिस्तान जैसी गरीब देश बन जा रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी ऐसे ही ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।